ऐसा नहीं बाबूजी कि जैसे मैं द्रव्यांगों के ग्रंथ को पढ़ता हूँ और अन्य ग्रंथों का अभ्यास उसकी तुलना में मेरे कम है तो मुझे द्रव्यांगों का आधिक्य है, ऐसा नहीं। आई बात समझ में? मैं चरणांगों के ग्रंथों का अभ्यास तुलनात्मक अन्य अनुयोगों के तुलना में अधिक अभ्यास करता हूँ तो मुझे व्यवहार का आधिक्य है, ऐसा नहीं। तो फिर आधिक्य का क्या अर्थ है? मुद्दा यह है, यदि मैं व्यवहार धर्म में प्रवर्तता हुआ उसी से धर्म होना मानता हूं, बाह्य प्रवृत्ति जो यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करते हुए उस प्रवृत्ति का मैं यदि कर्ता मानता हुआ प्रवर्तता हूं, आई बात समझ? तो क्या है गजाव साहब, हमें उसका आधिक्य है। यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करना व्यवहार का आधिक्य है, ऐसा नहीं। आई बात समझ में? क्या द्रव्यांगों का अभ्यास मुख्यता से करना उससे निश्चय का आधिक्य, ऐसा नहीं। फिर क्या है, यदि मैं क्या कहूं जी, बाहर में स्वच्छंद हो रहा हूं, आई बात समझ में? क्या मेरा जीवन सदाचार से बाहर निकल रहा है और मुझे जोर किसका आ रहा है? निश्चय नहीं के कथनों का, तब आचार्य देव कहते हैं कि तेरे को निश्चय का आधिक्य है। आई बात समझ? स्वाध्याय का नाम आधिक्य नहीं है, तेरे को अंदर में जोर किधर का चल रहा है। यदि तू निश्चय के कथनों का अभ्यास करते हुए स्वच्छंद हो रहा है, तेरे जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है, तेरी प्रवृत्ति में से पाप से हट नहीं रही है, क्या बाबूजी, तो क्या हो रहा है, तेरे को स्वच्छंदता का जोर पड़ गया। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं निश्चय का आधिक्य। आई बात समझ? क्या आधिक्य का अर्थ समझ गए? आप गड़बड़ तो नहीं करोगे? उसके अभ्यास को आधिक्य नहीं कहना। जैसे पूजा का आधिक्य, जैसे मैं आपको सरलता से पूजा करते हुए पूजा की क्रिया को, पूजा के परिणाम को धर्म मानकर बैठा हूं, उसको करने से ही मेरे को मोक्ष हो जाएगा, यही मेरा कर्तव्य है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं करना। इस प्रकार की यदि आपके अभिप्राय में धारा चलती है तो समझ लेना वो आपको उसका आधिक्य है। पूजा करना आधिक्य नहीं है। आई बात समझ में? आधिक्य का अर्थ समझ गए आप? मुकेश भाई, आधिक्य है ना? और यदि आप अभी ऐसा निश्चय की बात करें, और अनंत भगवान क्या करते हैं? वो तो परद्रव्य है और न तो वो सुखी करते हैं और न वो दुखी करते हैं। अब फिर अनंत भगवान के दर्शन से क्या करना है बाबू जी? करते हैं क्या अनंत भगवान सुखी दुखी? है? धर्म कैसे प्रकट होगा? अपने आश्रय से होगा, स्वाश्रय से। अब ये बात तो सच्ची है, स्वाश्रय से धर्म प्रकट होगा। और प्रवृत्ति कैसी हो गई? प्रवृत्ति कैसी हो गई बाबूजी? आपका अयत्नाचार पूर्वक जीवन है, ज्ञानियों के प्रति वात्सल्य नहीं, तीर्थंकर भगवंतों के प्रति बहुमान का भाव नहीं, है ना? तो ये समझ लेना आपको क्या है? निश्चय का आधिक्य। क्या ये है? भूमिका योग्य परिणाम इस जीव के आए बिना रहते नहीं। मुकेश बेटा, करना पड़ते हैं ऐसा नहीं, आए बिना रहते नहीं। क्या आई बात है? मैं गृहस्थ हूं तो मेरे को पूजा करनी पड़ेगी, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा नहीं। पूजा का भाव आए बिना रहता नहीं, क्योंकि इसको
धर्मात्मा जिन जीवों के रत्नत्रय प्रकट हुआ है उनके प्रति बहुमान आए बिना रह जाएगा। आधिक्य का अर्थ समझ गए ना आप? आधिक्य अभी है, हाँ वो तो मजबूरी हो गई, और किसी के भी दबाव में किया गया कार्य वो तो आकुलता है। सहजता वो धर्म है। क्या हो ये सहज रहना हर परिस्थिति में, वो है धर्म। अब जैसे प्रवचन करना है मुकेश जी वैसा, तो आप तैयारी कर रहे हैं, 4 ग्रंथों से मिलान करके आ रहे हैं, इतने करना भी चाहिए। यदि आपको प्रवचन करना है सभा में, तो आपको इतनी तैयारी होनी चाहिए कि सभा में आप कम से कम सभी अपेक्षा से बात बता दो, लेकिन उसी का जोर हो और आत्मा का, अपने आत्मा का जोर नहीं होवे, तो उसको बोलते हैं उसका आधिक्य। आधिक्य समझ गए आप? आधिक्य किसको कहना? क्या मुझे है ना? आप प्रवचन करना है वो आधिक्य नहीं है ना? संतुलन होना चाहिए, संतुलन इसको बोलते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत मार्मिक बात है ना? अभी तो ऐसा हो जाता है कि हम प्रवचनकार बना रहे हैं, हम तो प्रवचनकार बनाना ये कोई काम है क्या? है क्या मुकेश भाई साहब? प्रवचन करना ये तो लास्ट में आया स्वाध्याय के अंग में। पहले क्या है? पहले तो वांचना है। 5 प्रकार के भेद किए ना स्वाध्याय के, वांचना, पूछना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और फिर धर्मोपदेश। कौन सा नंबर है गजावत साहब उपदेश देने का? 5वां नंबर है ना? पहले तो आपको पढ़ना है आत्म कल्याण की मुख्यता से, संसार से भयभीत होकर, भाव को मिटने के भाव को लेकर, क्या जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनना, पढ़ना, ये पहले नंबर का स्वाध्याय है। क्या हम कहें बेटा? परीक्षा देने के लिए, पास होने के लिए भी पढ़ा जाता है, और भाव से पार होने के लिए भी स्वाध्याय किया जाता है। आई बात समझ में आया? दोनों में अंतर है ना? क्या आई बात समझ में? तो पहले तो बाबूजी क्या है स्वाध्याय के अंक में? पहला क्या पार्ट है? वांचना, और वांचने के बाद तुरंत धर्मोपदेश नहीं है। अब उसमें आपको कहीं डाउट हो, अपनी बुद्धि से आपने पूरा प्रयास कर लिया हो, और आपको आचार्य भगवंतों की अपेक्षा समझ में नहीं आ रही हो, अपनी मन की कोई अपेक्षा नहीं लगाना, विशेष ज्ञानियों से उस भाव को समझना, विनय पूर्वक अत्यंत पात्रता लेकर, है ना बाबूजी, फिर उनसे समझना, और वो जो कहे फिर उस बात को एकांत में विचार करना, अपनी बुद्धि की कोटि में लेना, सब तरफ से मिलान करना, नहीं समझ में आया फिर विनय पूर्वक पूछना, फिर वो जो उत्तर मिले उसको फिर एकांत में बैठकर समझना। क्या कब तक करना बाबूजी है? जब तक आपको स्पष्ट नहीं हो वस्तु स्थिति। ये दूसरे नंबर का स्वाध्याय है। अब फिर बारंबार क्या मुकेश भाई साहब उसका विचार करना है ना? अनादि का मिथ्यात्व है ना? है? याद करना, बारंबार विचार करना, पाठ करना है, ये आपका काम है, ड्यूटी। अभी तो ये है थोड़ा जान जाओ तो जेक लगाओ, अभी मेरा प्रवचन रख देना भाई, है? और कोई प्रवचन नहीं रखे तो नाराज हो जाना। अरे धर्मोपदेश तो बहुत लास्ट में है, और वो भी कब पात्र जीव हो जाए और आपकी उस जाति का राग आ जाए। ये तो लास्ट का काम है बाबू। क्या है? सबसे पहले आत्म कल्याण की मुख्यता। तो यहां टोडरमल जी साहब ने इतना इस तरीके से स्पष्ट किया कि हमें जिसकी आधिक्यपना है वो आपको ऑब्जर्व करना है। क्या क्या ऑब्जर्व करना है आपको? स्वयं को ऑब्जर्व करना है।
आधिक्य मतलब वो क्रिया करना आधिक्य नहीं है। क्या कर जाओ साहब, ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे पूजा कर रहा हूं तो मेरे को पूजा का आधिक्य पना है, ऐसा नहीं है। मैं द्रव्यादियों का स्वाध्याय मुख्यता से कर रहा हूं, अध्यात्म ग्रंथों का मुख्यता से कर रहा हूं तो मेरे को निश्चय का आधिक्य है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बाबूजी कि यदि मेरे जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा है, पाप से प्रवृत्ति दूर नहीं होती है, जीवन में यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन नहीं हो रहा है और मैं मात्र एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है ना, जीव अपनी आयु से जीता है, अपनी आयु से मरता है ना। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ गुरुदेव श्री के समय का। मैंने तो सुना है किसी विद्वान से, पहले शिविर लगते थे तब कोई भाई शायद मध्य प्रदेश का है ना, वो उस शिविर में गया, ठीक है, और उस जमाने में बाबूजी न तो मोबाइल थे और न टेलीफोन थे, तो क्या तार चलता था, तार सुना है ना आपने, तार है ना। तो उसकी माता जी का क्या हो गया, शायद देह विलय हो गया, ऐसा है ना। आप उदाहरण के भाव को पकड़ना है ना। तार आया, अब वो क्या है कि वहाँ ऐसा तो नहीं था मुकेश भाई साहब आजकल के आपको एक अलग रूम चाहिए, एक रूम। अभी पहले तो आप बाबूजी गए हुए हैं वहाँ पर, कैसे शिविर अटेंड होते थे, अपने पाल दरी बिछाओ और सो आप, तो पूरे एक साथ 25-50 लोग एक हॉल में सोए, गए, नल कोमल लगा, तैयार हुए, मंदिर गए और स्वाध्याय सुना, है ना। अब तो सुविधा भोगी हो गए बाबूजी, ठीक है। तो अब वो सभा, जब पूरे ग्रुप में पता चला कि उसके गाँव से तार आया है और उसमें ये लिखा है कि माता जी की तबीयत खराब है या देह विलय, तबीयत खराब है, बीमार है, तबीयत खराब है, ऐसा वो मैसेज आया है, ठीक है। अब वो बात उसके पास पहुंच गई कि भाई तेरे गांव से मैसेज आया है, और उसको अब उसको क्या है कि अगर गांव जाऊंगा तो प्रवचन का लाभ, और इतनी सुविधा नहीं थी मुकेश जी भाई का कि फट गांव से, तो बड़ा है ना प्रयत्न करके जीव यात्रा पे निकलता था, आई भाषा में। तो अंदर में फिर वो ऐसा विचार करता है, क्या विचार करता है कि जो भी उनके उदय होना है उसके हिसाब से होना है, उनकी सेवा होने का काल होगा तो हो जाएगा, उनकी आयु रहेगी तो टिके रह जाएगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, ऐसा वो बैठ के अपने साथियों के साथ चर्चा करता, ठीक है। अब वो एक दिन में वो बात घूमते घूमते, क्योंकि अब माता जी की तबीयत खराब है, सीरियस है और ये बात कर रहा है, तो होता है बात घूमते घूमते गुरुदेव श्री के कान में पहुंच गई, है ना। कोई तो बोलेगा देखो अब तो ये तो धर्मात्मा हो रहा है, देखो ये बात समझ में आ गई इसको। लेकिन जब गुरुदेव श्री के बात पहुंची तो गुरुदेव श्री ने सभा में बोला भाई इसको खड़ा करो, ऐसा मैंने सुना है, सही है कि गलत है आप देखना, खड़ा करो, बोले इसको भैया जा तू गा, तेरे को भी जिनवाणी सुनने की पात्रता नहीं है। और उस समय गुरुदेव जी ने कहा जिसको रागियों के प्रति राग नहीं आवे है, उसको वीतरागियों के प्रति कैसा राग आएगा है। और अभी तो वीतरागियों के प्रति के राग की तो बात जाने दो, अभी अपना राग से रहित भगवान आत्मा उसको कैसे दिखेगा। भाई तेरी भूमिका है, घर में माता जी बीमार है और तू कह रहा है कि वो हो जाएगा, ये सब बाबूजी बात तो कोई गलत कही क्या उसने है। आई बात है, जिनके साथ रह रहे हैं, भूमिका आपकी ग्रस्त की है, पता लगे कि घर वालों के प्रति राग नहीं आए और आप दौड़ लगा रहे हो इधर उधर है, पंच परमेश्वर के प्रति का राग भी बेकार है, आपके सच्चा नहीं है। और जब पंच परमेश्वर भगवंतों के प्रति का राग नहीं होगा तो बाबूजी ये सब क्रिया तो दिखती है, ये सब खींची हुई है, रूंधी हुई क्रिया है, द्वेष में की गई क्रिया है। आई बात समझ में क्या। अब उससे मुकेश जी भाई साहब आप समझो कि गुरुदेव श्री का विजन कितना स्पष्ट था। आज बात समझ में है, कहाँ उत्कृष्ट अध्यात्म की बात है। और जब एकदम जब ये बात सुनी तो ऐसा नहीं कहा शाबाश तो अब सीख गया, हमने क्या कहा यू आर नॉट एलिजिबल, आप जिनवाणी सुनने के पात्र नहीं हो, घर में माँ बीमार है ना। मुकेश भाई साहब एक अपने सम्यक ज्ञान के 8 प्रकार के अंग हैं, नाम पता है आपको है, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, तो सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है ना। क्या उसमें शब्दाचार, अर्थाचार, व्यंजनाचार है ना, उसके बाद कालाचार, ऐसे जो बंटवारा है ना, उसके अंदर कालाचार मतलब क्या होता है
स्वाध्याय को योग्य काल में करना, है ना। अब उसमें एक पक्ष बताता हूँ, घर में कोई बीमार है ना, है ना, वो पता लगे उसके पास आपको बैठना है, सेवा करने की बात है, और नहीं मैंने तो भाई स्वाध्याय का टाइम है, ये तो अब बीमार है, पैरालिटिक है, रोज हल्ला ही करते हैं, क्या करना है तो बाबूजी, और ये काम करूंगा तो मेरा तो मनुष्य बहुत बेकार हो जाएगा, है अपने तो स्वाध्याय एक ये है ना, ये तो वो स्वाध्याय का टाइम नहीं है मुकेश जी। ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन मतलब वो हो गया, वो योग्य काल नहीं है क्या बाबूजी। अरे घर में कोई बीमार है आप, ऐसा कथन भी आता है कि हजारों ग्रंथों का सार आप मृतक के समीप रहकर अपने आप सीख जाते। क्या आई बात समझ में क्या? लेकिन क्या करें, अभी क्या है कि मुकेश भाई साहब संतुलन कुछ है नहीं, जिसके जो जचे जो अपनी मर्जी से है, इसलिए टोडर मल्ली साहब को ये बात लिखनी पड़ी। आपको लगेगा कि क्या बात है, कभी तो क्या बात करते हैं, कभी क्या बात करते हैं। अरे भाई ये संतुलन है क्या? सुमत प्रकाश जी ने कहते कि अब बच्चे ये युवा पीढ़ी के हैं, आपने सुना होगा उनके मुख से, उनका एक पक्ष है, आप भी विचारना, ऐसा नहीं भाई अब उसको आप नाना प्रकार के नए नए प्रकार के व्यंजन बना के खिलाओ, आप खिलाओगे तो बाजार में नहीं खाएगा, ऐसा हमारा तो टाइम बिगड़ जाएगा, हमारा तो पूजा का टाइम है, हमारा तो मंदिर का टाइम है, ठीक है। अभी जब गृहस्थी है तो रागियों के प्रति राग नहीं आए तो फिर क्या होगा? ये उनका एक पक्ष है विचार करने का, ठीक है। दैट इज, आप बिना बात से आप किसी चीज को अपने पक्ष में खड़ा नहीं कर सकते, क्या है वो। ये अपना त्यौहार, देखो एक पक्ष है, अब छोटा बच्चा है, आप अभिषेक करने नहीं ला रहे हो, अरे ऐसा हो जाएगा गड़बड़, आज कोई बात नहीं, क्या होगा बाबूजी, लेकिन उसको प्रेरणा तो मिलेगी क्या, पंचपरमेष्ठी भगवंतों के समीप आना, वाटेवर में भी आप आई बात समझ में, वो पक्ष है उनका, ठीक है। तो ये सब पक्ष आपको गहराई से विचार करना है ना। ऐसा अपन मैंने एक आपको पंचकल्याणक का भी उदाहरण दिया था, बाबू युगल जी ने उज्जैन में जब पंचकल्याणक हुआ था, वो उनकी लड़की ने स्वयं वहाँ ब्रह्मचर्य का व्रत उनके समीप लिया था, और उन्होंने सभा में, वो मेरे पास प्रवचन की रिकॉर्डिंग नहीं आई है, मैं कभी सुनाऊंगा, इस तरह से कहा कि भाई आप घर में रह रहे हो, माँ बाप जितने समय तो हैं, भाई भाभी के साथ रहना है आपको, ठीक है, आपने ब्रह्मचर्य ले लिया है, तो ऐसा नहीं मेरे तो कोई जिम्मेदारी नहीं, अपने तो सुबह उठे नहाए धोए चलो भाई मंदिर, 4 घंटे अपने मंदिर बैठे आए, और फिर यहाँ पे अपने जो मिला और फिर अपने चलो, है ना भैया। गृहस्थ में रह रहे हो तो आपका वहां की भी अपनी बराबर की जिम्मेवारी है, नहीं तो उनका आपके प्रति उपेक्षा भाव रहेगा, वात्सल्य चला गया, आओ अपने जाओ, क्या ये ऐसा नहीं क्योंकि अभी ब्रह्मचर्य लिया है, ठीक है, आपने शादी नहीं करी, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है भाई, घर में कोई बीमार है, सीमार है, किसी की क्या परिस्थिति है, और आपका वो एक्टिविटी होनी नहीं, हम तो साहब हमारे तो मंदिर का टाइम, हमारे तो स्वाध्याय का टाइम, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा उनके सवाल मतलब कहना है एकदम संतुलन पक्ष होना चाहिए। आई बात समझ में क्या? बाबू जी बात पकड़ में आई आपको? ये ज्ञानियों के, मैंने नाम जब आपको ज्ञानियों के प्रवचन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे युगल जी की, सुमत प्रकाश जी की, गुरुदेव श्री की, हम उसकी तुलना में अपन तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सिर्फ आपको बात सुनाऊं, लेकिन आप इसको भी विचार की कोटि में लेना। यही बात टोडरमल साहब ने यहाँ पर उठाई है, देखो क्या कहते हैं, वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, है ना। इसका मतलब मुकेश भाई इस पंक्ति में यह है कि यदि आपको किसी एक का आधिक्य है तो आपका प्रवर्तन यथावत नहीं है। ये बात समझ आ रही है, इस पंक्ति से भाव निकल रहा है ना, ठीक है। और यथावत प्रवर्तने के लिए जस्ट उसके
अपोजिट जो बात है उसका आप विचार करके अपने को करेक्ट करें, है ना, ये बात कह रहे हैं। अब इसका यहाँ उदाहरण देके इसको स्पष्ट कर रहे हैं। पहले तो अपने को व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू जी? किसका श्रद्धान है अपने को? व्यवहार का श्रद्धान है। कैसे होता है भाई व्यवहार का श्रद्धान? मैं श्रावक हूं, मेरे को सद आवश्यक करना है, पूजा करना है, और पूजा करने से ही धर्म प्रकट हो जाएगा, है? मेरी जितनी आजीविका है उसमें इतना प्रतिशत दान देना है, ऐसा कहा है आचार्यों ने, मैं दान दे रहा हूं, बस मैं काम सही कर रहा हूं। मुझे ये व्रत करना है तो मैंने ये व्रत कर रहा हूं तो मैं सही कर रहा हूं, ये मेरे नियम है, ये कर रहा हूं तो ये सही कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं व्यवहार का आधिक्य। तो इस प्रकार की क्रिया करना क्या व्यवहार का आधिक्य है? नहीं नहीं, ज्ञानियों के भी ऐसा होती है। ज्ञानी भी पूजा करता है, ज्ञानी भी दान देता है। आधिक्य क्या? कि आप आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहे हो। आधिक्य कब है? क्या लिखा टोटल मंदिर साहब ने? बाबू जी आधिक्य कब है? पूजा कर रहे हो, दान दे रहे हो, विधान कर रहे हो, लेकिन आत्मा के बारे में विचार ही नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं व्यवहार का आधिक्य। पूजा करना आधिक्य नहीं है। फिर से गड़बड़ नहीं करना। क्या? पूजा करना आधिक्य नहीं है, दान देना आधिक्य नहीं है, व्रत आदि करना आधिक्य नहीं है, यत्नाचार पूर्वक आधिक्य नहीं है। लेकिन कब आधिक्य है? कि आप आत्मज्ञान, जहां आत्मा की बात है ना, कैसे 6 द्रव्य की विश्व में व्यवस्था है, एक एक द्रव्य की इंटरनल क्या व्यवस्था है, केवली भगवान ने सुखी होने का क्या उपाय बताया है, आत्मानुभूति का क्या तरीका बताया है, इसका तो आप विचार नहीं कर रहे हो और इन क्रियाओं में ही लगे हुए हो, तो इसको कहते हैं व्यवहार का आधिक्य। बात पकड़ में आ गई? गड़बड़ तो नहीं करोगे आप? क्रिया आधिक्य नहीं है। फिर से पढ़ो आप में से कोई पंक्ति। क्या कहा? पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। क्या कर रहा था बाबू जी? पहले ही व्यवहार श्रद्धान था इसको कि यही धर्म है, पूजा करना धर्म है, माला गिनना धर्म है, मंदिर बनाना धर्म है। आत्मा की बात न तो सुनता था और न सुनना पसंद करता था। ठीक है, पहली गड़बड़ी तो ये है। दूसरी गड़बड़ी क्या कर रहा है? देखो आगे क्या लिखा? पश्चात व्यवहार उपदेश की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम ना करे। अब वो बातें भी ऐसे सुनना चाह रहा है क्या? कि जिसमें व्यवहार की मुख्यता हो। हाँ भाई, गृहस्थों को तो यही करना चाहिए, दान ही देना चाहिए, दान ही धर्म है, पूजा ही धर्म है ना बाबू जी, व्रत ही धर्म है, ये बात सुनना चाह रहा है। और जहां आचार्यों ने ये बात कही उसी को अभ्यास करता है, दूसरी बात अभ्यास नहीं करता। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्यवहार का आधिक्य। समझ में आ गई बात है? संतुष्ट हो गया, इसको बोलते हैं मिथ्या संतोष। क्या? तो फिर नहीं करो, यहां नहीं करने और करने की बात नहीं है। बात यह है कि तेरे को आत्मज्ञान का भी अंदर में रुझान है कि नहीं? क्या है? कि तू मात्र क्रिया में संतुष्ट है। मुद्दा यह है। क्या? अगर तू मात्र क्रिया में संतुष्ट है, उस क्रिया को करके ही धर्म मानकर बैठा हुआ है, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं तेरे को बीमारी है, तेरे विकार है, तेरे को व्यवहार का आधिक्य है। उस बीमारी को कैसे मिटाए? अब प्रश्न है, बीमारी है तो कैसे मिटाए? तो टोडरमल साहब यहां उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? क्या उपाय बता रहे हैं? बोलो। निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। एक पंक्ति ऊपर क्या कहा? यदि व्यवहार का आधिक्य है तो क्या करना? निश्चय पोषक उपदेश उसको ग्रहण करके यथावत करो। ये तो एक पक्ष हो गया जिसको व्यवहार का आधिक्य। अब जिसको निश्चय का आधिक्य वो जीव कैसा होता है उसकी भी यह चर्चा की। पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण
वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू जी? पहले तो अब निश्चय के ग्रंथ पढ़े, निश्चय के उपदेश सुने। एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता, प्रत्येक जीव अपनी आयु से जीता है। एक जीव दूसरे जीव का कोई भला नहीं कर सकता बाबू जी। न तो उसको पानी छानना है, क्या करना है? अब गीजर में सीधा कनेक्शन करो, पानी गर्म हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? और जिसकी जितनी आयु रहेगी उतने समय जीव रहेगा। क्या मुमकिन है? आप बचा सकते हो क्या किसी जीव को? बोलो बोलो बाबू जी, बचा सकते हो क्या आप किसी जीव को? बोलना कुछ तो है, नहीं बचा सकते। अब जब उसका मरना होगा तो मर जाएगा है, और जीना होगा तो जी जाएगा। मेरे कौन से मारने के भाव है? क्या मुझे रहता है? अभी तो 2 बाल्टी से ना हो गया, 4 बाल्टी से जितना जीना होगा जी जाएगा, जितना मरना होगा तो मर जाएगा है? क्या क्या करना है बाबू जी? क्यों मर्यादा का आटा लेना, क्यों मर्यादा का मसाला लेना है? कहीं क्या करो, जो है जो लाओ खाओ, क्या फर्क पड़ता है? और एक तो और हम तो हमारे तो सब में संभाव है। टाइम में संभाव है, बाजार का है तो भी सही है और घर का है तो भी सही है, छना है तो भी सही है, अनछना है वो भी सही है ना बाबू जी? बोलो ना खजाव साहब है? तो यहाँ कह रहे हैं उस जीव को क्या हो गया? निश्चय का आधिक्य। कैसे पहचान कि तेरे जीवन में वैराग्य नहीं आ रहा, राग नहीं छूट रहा तेरे को, राग ढीला भी नहीं पड़ रहा, वहां से हटना भी नहीं चाह रहा। क्या बात, बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची कर रहा है और लगा हुआ है आसक्ति में, विषयों को जोड़ने में, सामग्री को जोड़ने में। 24 घंटे उपयोग तेरा लग रहा है बाहर में व्यापार धंधे में। वो बातें तो पकड़ ली तेने, पढ़ ली है, क्षयोपसंग ज्ञान से बता देता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। जो भी पुण्य का उदय होगा तो उससे सामग्री मिल जाएगी, जितनी आयु रहेगी उतना रहेगा है। राग परद्रव्य है, कर्म भिन्न है, शरीर भिन्न है, सब बातें तो बढ़िया करता है तू है? क्या बाबू जी गलत बोल रहा है क्या? वो जीवन में वैराग्य नहीं है, ज्ञानियों के प्रति अंदर में हृदय में कोमलता ही नहीं है भाई है? मुकेश भाई साहब एकदम अंदर सूखा सूखा शुष्क, बस बातें बोलनी है? कारण है अधोगति का कारण है। विशुद्धि बिना का क्षयोपशम ज्ञान अधोगति का कारण है। आई बात समझ में? जानकारी एकत्रित करके क्या हो जाने वाला है? आपका चित्त कोमल नहीं है, जीवन में वैराग्य नहीं है, बाहर में आपको आत्मकल्याण की भावना नहीं है, विषयों से दूर हटने की भावना नहीं है, 24 घंटे अपना पाप के एक्टिविटी में लगा हुआ है और बातें को बड़ी बड़ी करता है, उससे क्या होने वाला है? तो टोटरमल जी साहब कह रहे इसको बीमारी है। क्या क्या बीमारी है? लेकिन निश्चय का आधिक्य है। क्या बोल रहे? देखो एक 3 तरह की एक्टिविटी होती है। एक तो जीव छोड़ नहीं पा रहा है लेकिन छोड़ना चाहता है, और एक जीव उसी एक्टिविटी को सही साबित करना चाहता है। दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या बोलो क्या बाबू है ना? जैसे अभी महिलाओं के कि अब मेरे पास ये 50 साड़ी है, अब मेरे को रखनी नहीं, बेकार, लिमिटेड रखनी है, अंदर में भाव है, लेकिन क्या है कि रात का जोर हो, कभी गए 2 और खरीद रहा, ठीक है ना? लेकिन अंदर में धारा क्या चल रही है? अंदर में धारा कि मुझे छोड़ना है, ये सही तरीका नहीं है,
ठीक है। और ये जितनी सामग्री है ये परेशानी का कारण है, ये अंदर में एक फीलिंग है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। और एक व्यक्ति ऐसा बोले अब इतनी जगह जाना पड़ता है, आना पड़ता है, रोज एक ही चीज पहने तो फिर क्या अच्छा दिखता है, पैसा है नहीं वापरेंगे तो फिर यही का यही रह जाएगा। ये सब क्या है मुकेश जी भाई साहब, आप जो कर रहे हो उसको क्या कर रहे हो, आप सही साबित कर रहे हो। तो दोनों में अंतर है कि नहीं, दोनों के हैं, यद्यपि दोनों के पास साड़ियां बराबर है लेकिन दोनों की धारा में अंतर है, ठीक है नहीं बाबू जी, धारा में अंतर है, लगता है ना। तो यहां कह रहे हैं कि आपको वैराग्य आया ही नहीं है, क्या बाबू जी। जैसे आप देखना, अभी एक बात सुनो, लोहे को शेप देना है तो मुकेश जी पैसा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब मैं आपको निश्चय की बात बताऊं, लोहे को शेप गर्म करने से आता है, हथौड़ी मारने से आता है, अपने आप आएगा उसकी योग्यता से। ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर गर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, हथौड़ी मारते हैं कि नहीं मारते हैं, बाबूजी बोलो क्यों। हाँ, अरे वो तो बिल्कुल भिन्न है, हथौड़ी हथौड़ी में है, लोहा लोहे में है, आग आग में है, क्या होगा फिर। तो मुकेश भाई साहब ये संतुलन है। आपको अध्यात्म का जब आप गहराई से अभ्यास करो और यदि आपको वैराग्य नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि उसका जोर है। आई बात समझ में, राग बढ़ रहा है और बातें ऊंची ऊंची कर रहे हो, टोटल वजह से आप कह रहे हैं बीमारी है। अब बात पकड़ में आ गई आपको, क्या बाबू जी बात पकड़ में आ गई आपको है। हाँ, अब मैंने थोड़ा कहा है, निर्मी क्या कोई और किसी विषय में आगे बढ़ाऊंगा तो कोई पकड़ लेगा बात, क्या ना रिकॉर्ड होती है, बोले ये है कोई है, मतलब आप वो बात ज्यादा की याद रखना। अपना उद्देश्य क्या है बाबा जी, आत्म कल्याण है ना, वो अपनी मुख्य उद्देश्य, वो पहले नंबर का काम। इस काम को करते हुए यदि सहजता से हो जाए दूसरा काम, चाहे उपदेश हो जाए, चाहे विधान हो जाए, चाहे प्रतिष्ठा हो जाए, है ना, ये सब सेकेंडरी काम है, मूल काम नहीं। आई बात समझ। हाँ, के लिए ही करना है, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है और आत्मा का कल्याण क्या है, उसके लिए मुझे जिनवाणी का स्वाध्याय करना है और जिनवाणी के स्वाध्याय से ही मेरा आत्मा का कल्याण होगा। मुझे ये मतलब एक्चुअली आत्म कल्याण की ऊर्ध्वता होनी चाहिए, दूसरी एक्टिविटी का निषेध नहीं है। आई बात समझ में, आप मंदिर बना रहे हो तो निषेध नहीं है, पंच कल्याण करा रहे हो तो निषेध नहीं है, आप प्रवचन दे रहे हो तो उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन बाबूजी जोर किधर का आना चाहिए, जोर किधर का आना चाहिए, आत्म कल्याण का जोर आता है। आई बात समझ, वो एक है ना। ऐसा भी होता है जैसे यहाँ कोई चीज आपको पढ़ाते हैं बताते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें चूंकि हमको बतानी है इसलिए बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाती है, इसका एक लाभ है। मैं आपको पहले भी आपको बोला, ऐसा नहीं कि मैं आप पे कोई वो कर रहा हूँ कि मैं मेरे कल्याण के लिए यहाँ स्वाध्याय कर रहा हूँ, क्योंकि सभा में अगर प्रवचन करते हैं तो बहुत सारी चीजों का खुलासा हो जाता है अपने स्तर पर। आई बात समझ, इसका ये लाभ है, उसी लिए कर रहा हूँ। कोई प्रसिद्धि हो जाए या आपकी संस्था पे या यहाँ पे, ऐसा भी होता है समाज वाले क्या दे रहे हैं हमारे को, जो तो हम ये हमारे तो उन पे उपकार है। अरे भैया इस चक्कर में नहीं, आपका मेरे पे उपकार है कि आपके माध्यम से मेरे को यहाँ पर विशेष प्रकार के स्वाध्याय या विशेष विषय खुल जाता है, आपका मेरे पे उपकार है। आई बात समझ में, अगर आप नहीं आते तो यहाँ कौन प्रवचन करता है, और मैं स्वाध्याय तो घर करता ही हूँ, लेकिन आपके माध्यम से विशेष खुलासा हो जाता है तो किसका उपकार है? ठीक है? नहीं, ये है वास्तव में। हाँ, अगर मुकेश भाई साहब आपको और विशेष विषय को स्पष्ट करना है तो आप उसको पढ़ाना चालू कर दो, आपका विषय स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप घर पे उतनी तैयारी फिर करना लग जाओगे। आई बात सुनो, ठीक है? चले आगे। अभी ये पैराग्राफ मैं तेजी से पढ़ लेता हूँ, है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं, अब आपको भाव पूरा पकड़ में आ गया होगा। देखो शुरू से पढ़ता हूँ। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है।
वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। मिल गया आपको? दोनों उपदेश शास्त्रों में टोडरमल साहब ऊपर लिख के आए हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवहार का उपदेश कहीं दूसरी जगह लिखा हुआ है, आचार्यों ने लिखा है। निश्चय की भी बात आचार्यों ने लिखी है ना? वो 4 अनुयोगों में ही है। अब अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। ठीक है? बीमारी कौन ढूंढेगा? स्वयं। क्या औषधि लेनी? वो आपको आगम से ढूंढ के वो करना। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। क्या हो रहा था बाबूजी? व्यवहार का आधिक्य किसको कहना कि आत्मज्ञान की बात ही नहीं थी। मात्र क्रिया करके, कोई व्रताधिक करके, दान देके मैं अपने को धर्मात्मा मान के बैठा था, तो उसको बोल रहे हैं कि उसको व्यवहार का आधिक्य। और निश्चय का आधिक्य किसको कहना कि निश्चय का कथन तो बोलता था, पढ़ता था और वैराग्य जीवन में है ही नहीं। क्या? तो दोनों बात टोडरमल साहब ने यहाँ कह दी। देखो क्या कहा? पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश की ही मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। अब मेरा एक प्रश्न है, कल आपसे पूछूंगा कि इसमें विपरीत उपदेश क्या है? पढ़ तो वो स्वाध्याय कर रहा है, आगम ही पढ़ रहा है, फिर टोडरमल साहब ने विपरीत उपदेश क्यों लिखा? क्या अभी देखो विपरीत क्या है मुझे बता। यदि आपको व्यवहार का आधिक्य है और व्यवहार का ही उपदेश सुने तो वो विपरीत उपदेश है। आई बात समझे? आपको यदि निश्चय का आधिक्य है और उसी का उपदेश सुनकर आप वैराग्य को प्रकट करने वाली बातें नहीं सुने तो वो विपरीत उपदेश है। यद्यपि वो है ग्रंथ, आगम नहीं है, लेकिन आपके लिए विपरीत है। क्या मुकेश बेटा? क्या आपकी शरीर की प्रकृति मान लो पित्त की है और कहीं शरीर के लिए पित्तनाशक दवाएं नहीं पड़े और दूसरी दवाएं जिसमें पित्त की वृद्धि हो वो लेवे, तो वो क्या काम की है? वो आपको नुकसान ही करेगी। ये बात है। अब ये बात कौन लिख सकता है? इतने ताकत चाहिए लिखने के लिए। आई बात समझ? फिर टोडरमल जैसे विद्वान, विशेष विद्वान ने जिन्होंने ये बात लिखी है, स्वाध्याय में भी आपको किधर का क्या होना चाहिए, कितनी बारीकी से बात उठाई होगी, है ना? चलो विशेष चर्चा अपन कर करें। देवलोक द्वादशा निर्माण